नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस 21 पांडे, और इसके साथ मेरा जो मोबाइल नंबर है वो 9807781640, जिस पे आपको सोशियोलॉजी से संबंधित एनी प्रॉब्लम होती है आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। अपनी प्रॉब्लम जो भी सॉल्व होगी, जो भी समस्या होगी वो आप सॉल्व कर सकते हो, बट एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने आपको एक प्रॉमिस किया था इस यूट्यूब चैनल के थ्रू। ये किया था कि मैं आपको 1 to 1 वीडियो वीकली या एक वीक में 1-2 वीडियो आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। एक तो कम से कम आपको वीडियो वीकली मिल जाया करेगा, ठीक है। और ये इसके लिए कोई पेमेंटिंग नहीं है, और टोटली आप कोई भी चीज़ है आप देख सकते हो सारे लोग, ठीक है। आप लोग को ध्यान में ही रख के मैं ये वीडियो एक फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कंटिन्यूअस अगर क्लास करना चाहते हैं तो क्लास करने के लिए आपको मेरा मोबाइल नंबर 9807781640, जिस पे आपको कांटेक्ट करना होगा, इस पे मैसेजेस करने होते हैं। आफ्टर दैट मैं आपसे कांटेक्ट कर सकता हूँ, आप रेगुलर क्लास ले सकते हैं। और ये हमारी जो रेगुलर क्लास है ये दिन में 4 घंटे चलती है क्लास। 4 घंटे चलती है, और 4 घंटे चलती है वो हमारा जो जूम ऐप है जिस पे जिस पे ये पढ़ाई जाती है क्लासेस, ठीक है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन देना थी, आप इंटरेस्टेड हो तो आप शामिल हो सकते हो इसमें। तो चलिए, हम शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपको इस वीडियोस के थ्रू अगर खुद भी अगर हेल्प मिलती है तो आप इसे प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपना सुझाव कमेंट के थ्रू दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जो भी नए होंगे, ठीक है। और पास में जो बेल आइकन बना होता है उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा, अदरवाइज आपको जिससे नोटिफिकेशन कोई नया होता है तो आप उससे पा सको, ठीक है, आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम इस वीडियो के अंतर्गत कुछ शोध विधियों के बारे में बताना चाहूँगा, जिसके संदर्भ में मैक्सिमम लोगों को क्या होती है, कन्फ्यूज़न एक क्रिएट होती है कि सर कई विधियां हैं, विधियों में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में थोड़ा पता करना थोड़ा टफ पड़ता है। तो आज हम वो शायद क्लियर आज इस वीडियो के थ्रू आपका कर पाएँ, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शोध की विधियाँ विभिन्न प्रकार की और उनसे बनने वाले प्रारूप, ठीक है। तो पहला जो शोध विधि है वो कौन सी है, गवेषणात्मक शोध, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। दूसरा कौन सा है, वर्णनात्मक शोध, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तीसरा कौन सा है, व्याख्यात्मक शोध, एक्सप्लानेटरी रिसर्च। और फोर्थ है निदानात्मक शोध, डायग्नोस्टिक रिसर्च। ये 4 प्रकार के हैं, और इनसे बनने वाले जो प्रारूप होते हैं उनके बारे में भी हम इसको जानेंगे। तो चलिए हम पहला हमारा जो शोध है गवेषणात्मक शोध है, और उससे बनने वाला प्रारूप, ठीक है। तो गवेषणात्मक शोध होता क्या है, तो जनरली मैं आपको बताना चाहूँगा गवेषणा का आशय होता है अन्वेषण या खोज करना, यानी एक्सप्लोर करना, कोई चीज़ के बारे में नई ज्ञान की प्राप्ति करना, या पुराने जो ज्ञान होंगे उनमें क्या करना, विस्तार करना। ये क्या कहलाएगा, अन्वेषण, अन्वेषणात्मक या गवेषणात्मक शोध का ये उद्देश्य होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको पता होगा कि जो अन्वेषण और जो खोज, लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि दोनों सिमिलर एक नहीं होते हैं। आपको बताना चाहूँगा जो अन्वेषण होता है, अन्वेषण और खोज एक किसी भी चीज़ के नई जानकारी, ये आप बोल सकते हो कि खोज एक किसी के संदर्भ में भी हो सकता है, या विज्ञान के संदर्भ में नहीं, किसी अन्य संदर्भ में भी हो सकता है। लेकिन अन्वेषण का अभिप्राय से केवल साइंस के एरिया में खोज से आशय है, ठीक है। तो दोनों का अर्थ खोज से ही है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और दूसरी कौन सी है, व्यवहारिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा नए तथ्यों की खोज की जाती है। तो हम आइए जान लेते हैं। तो किसी विषय समस्या से संबंधित नई जानकारी हासिल करना, और नई जानकारी के साथ साथ जो हमारे पुराने ज्ञान है उनमें क्या करना, विस्तार करना, ये किसका उद्देश्य होता है, गवेषणात्मक शोध का होता है। अब यहाँ पे देखिए अभिकल्प लगा है, डिज़ाइन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप किसी घटना का अध्ययन करने के बाद आप जो तथ्य हासिल करेंगे या जो तथ्यों आधारित जो संरचना हासिल करेंगे, वो आगे के जो शोधकर्ता होंगे
आगे, यानी आपके शोध करने के बाद जो आगे जनरेशन की जो शोध करेगी उसके लिए वो जो आपने किया है वो एक अभिकल्प का काम करेगा, अब प्रारूप का काम करेगा उनके शोध करने में सहायता में, उनके शोध करने की सहायता में, ठीक है, एक अभिकल्प का काम करेगा। तो ये कहलाता है गवेषणात्मक शोध अभिकल्प। और देखिए नेक्स्ट लाइन से पढ़ लीजिए। और यह पूर्व अध्ययन, जो ये पूर्व अध्ययन है, ये विषय के आगे के जो अध्ययन होते हैं उनमें महत्वपूर्ण प्रारूप का कार्य करता है। जैसे एग्जाम्पल, आनंद मार्ग नामक धार्मिक आंदोलन। आपको पता होना चाहिए कि आनंद मार्ग नामक जो धार्मिक आंदोलन था ये पहला धार्मिक आंदोलन था, और इस आंदोलन, ये आंदोलन क्या था, एक प्रारूप का काम करता है आगे के या अन्य आंदोलन, धार्मिक आंदोलनों के प्रकट होने में, ठीक है, ये प्रारूप का काम करेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट अब इसके आगे चलते हैं, कुछ स्टेप्स हैं। इसके उद्देश्य यानी जो गवेषणात्मक जो अध्ययन विधि है, इसके उद्देश्य क्या है। तो प्रारंभिक, पहला उद्देश्य देख लीजिए, प्रारंभिक जानकारी जुटाना। प्रारंभिक जानकारी जुटाना यानी किसी समस्या या घटना से संबंधित प्रारंभिक जो जानकारी जुटाना, ये क्या कहलाएगा, ये किसका उद्देश्य है, इसका अन्वेषणात्मक शोध का, ठीक है। और दूसरा पॉइंट देखिए, आगामी बृहद शोध के औचित्य और संभाव्यता का पता लगाना, यानी जो आप आगे का जो शोध करने जा रहे हैं, आगे के शोध करने के पहले आप क्या करते हो, ये जो प्रारूप के आधार पर आप आगे का जो शोध होगा उसके बारे में आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हो कि ये हमारा जो शोध है, मुख्य शोध, ये कहाँ तक सफल हो सकता है या कितना सफल हो सकता है, उसकी औचित्य और संभाव्यता क्या हो सकती है, ठीक है, संभावना, ये संभावना निकाल सकते हो प्रारूप के थ्रू, ठीक है, पहले। नेक्स्ट पॉइंट, प्राक कल्पना। तो प्राक कल्पना पर आधारित होती है अन्वेषणात्मक, यानी इसमें प्राक कल्पना भी निकाला जाता है, यानी पूर्व कल्पना। इसके साथ साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेहतर जानकारी की जिज्ञासा, इच्छा की दृष्टि। मतलब इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, किसी समस्या से संबंधित एक बेहतर जानकारी प्राप्त कर सकते हो, और आपकी इससे क्या होगी, इच्छा भी क्या होती है, तुष्टि हो जाती है, ठीक है, संतुष्टि मिलती है आपको इससे, उस समस्या से संबंधित। विभिन्न शोध विधियों एवं उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, इसमें नए विचारों एवं दृष्टि बिंदुओं की भी खोज की जाती है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता दी हूँ। चलिए अब हमारा नेक्स्ट शोध विधि है कौन सी, दूसरी शोध विधि है हमारी वर्णनात्मक शोध विधि। कौन सी है, वर्णनात्मक शोध विधि, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। ये क्या होता है वर्णनात्मक शोध विधि, तो आपको बताना चाहूँगा कि वर्णनात्मक शोध विधि जब किसी घटना या समस्या से संबंधित क्या का प्रश्न अगर उठता है तो ये वर्णनात्मक शोध का उद्देश्य है, ठीक है। क्या का प्रश्न उठता है और उसका उत्तर अगर आपके सामने आता है तो वो वर्णनात्मक शोध के थ्रू ही संभव हो पाता है, ठीक है, वर्णनात्मक शोध के ही संभव हो पाता है। जैसे किसी समस्या या विषय का विस्तृत अध्ययन करना, अगर सामान्य रूप में वर्णन का अगर आप डेफिनेशन निकालोगे, किसी समस्या विषय का विस्तृत अध्ययन करना, ये होगा वर्णनात्मक शोध। जैसे किसी व्यक्तियों या समुदाय का अध्ययन, उनके विभिन्न तथ्यों के आधार पर तथ्यों का संकलन करके उनका क्या करना, विस्तृत अध्ययन, उनका बृहद अध्ययन करना। जैसे आयु, उनके आधार कौन से, जैसे आयु के आधार पर उनको जानना, किसी समस्या को, विषय को, लिंग के, जाति, नस्ल, शिक्षा, व्यवसाय, आय आदि की जैसे संकलित करके उनके बारे में एक बृहद जानकारी इकट्ठा करना। आइए आगे चलते हैं। नोट करके देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है, नोट करके क्या लिखा है, समाजशास्त्र के क्षेत्र में अधिकांश अध्ययनों की जो प्रकृति होती है वो मुख्यतः वर्णनात्मक रही है। देखिए हमारे एग्जाम में पूछता है ये चीज़ कि समाजशास्त्र में अधिकांश जो भी अध्ययन रहा है उसका नेचर कैसा रहा है, तो आप सीधे उसका आंसर मुख्यतः वर्णनात्मक, डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहा है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, इसकी कुछ विशेषताएं जान लेते हैं, जिसको मैंने आपको मेंशन पहले भी थोड़ा बहुत बता दिया इसके संदर्भ में। तो विशेषता में पहला विशेषता है, इसके अंतर्गत क्या, कहाँ, कितने वाले शब्दों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। यानी जैसे एग्जाम्पल आप सोचिए कि जैसे आप कोई समस्या घटित हुई तो आप कहोगे कि समस्या क्या है, ये समस्या क्या है, मतलब आप बोलोगी, जैसे आप समस्या कोई लिया, जैसे बोलोगे महामारी, जैसे आप समस्या आज की जो वर्तमान की जो समस्या है महामारी है, तो कहोगे महामारी क्या है, तो महामारी ये होता है, ये होता है, ये होता है, तो आप ये जो निकाल रहे हो
क्या से बनने वाले जो उत्तर, वो वर्णनात्मक शोध का ही क्या होता है, उद्देश्य होता है कि ये करना। ठीक है, तो इसमें क्या के किसी भी समस्या घटना संबंधित क्या, कहाँ और कितने शब्दों से संबंधित अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत वर्णनात्मक शोध में। उसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये प्राकल्पना रहित होता है। आपने अन्वेषणात्मक शोध में देखा था कि वहाँ पे प्राकल्पना का निर्माण किया जाता है, यानी प्राकल्पना यानी किसी शोध करने से पहले उसके बारे में एक व्यवस्थित समझ क्या करना, एक व्यवस्थित अंडरस्टैंडिंग क्या कर लेना, डेवलप कर लेना। ठीक है, एक ढांचा तैयार कर लेना, वो कहलाता है ढांचा, लेकिन लिखित नहीं, मौखिक रूप में, मानसिक विचार में। ठीक है, आकलन कर लेना उसके बारे में क्या करना है क्या नहीं करना है, ये चीज़। तो ये क्या होता है इसमें, लेकिन ऐसा काम नहीं है, यहाँ पे प्राकल्पना रहित है, किंतु इनके तथ्यों के आधार पर प्राकल्पना की रचना, उनका परीक्षण किया जा सकता। देख लीजिए, मतलब प्राकल्पना रहित होता है, लेकिन प्राकल्पना जो बन गई है, जो प्राकल्पना का निर्माण हो चुका है, उसकी रचना करना और उनका परीक्षण किया जा सकता है इसके द्वारा, और केवल उनका वर्णन, इसमें जो समस्या घटना होगी उसका केवल वर्णन करना इसमें शामिल है। ये विश्लेषणात्मक शोध के लिए एक आधारशिला भी काम करती है। यानी विश्लेषणात्मक शोध, विश्लेषण में सिर्फ वर्णन करना नहीं होता है, बल्कि वर्णन करने के में कारण, मतलब कारण पता लगाना, कारण पता करना और उसका समाधान भी करना, ये उद्देश्य होता है विश्लेषणात्मक शोध में, ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए एक आधार का काम करता है कौन, वर्णनात्मक शोध। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये एकल समयावधि वाला यानी एक खंडीय अभिकल्प और दो समयावधि वाला दो खंडीय अभिकल्प के रूप में भी इसे जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये शोध जो विधि है, इस शोध विधि अभिकल्प है, इसमें दो प्रकार का अभिकल्प तैयार किया जाता है। एक तो एक खंडीय, दूसरा होता है दो खंडीय। यानी एक समय में केवल एक समस्या से संबंधित जो अभिकल्प तैयार किया जाता है वो कहलाता है एक खंडीय अभिकल्प, और दो समयावधि वाला दो खंडीय, यानी दो दो विभिन्न समयों में। आइए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है द्विखंडीय। एक खंडीय मैंने आपको बता दिया, द्विखंडीय में दो समयों में एक ही समय पर एक ही घटना का अध्ययन करना, यानी दो समय पर एक घटना का एक समय में अध्ययन करना एकल खंडीय, और एक घटना का दो समयों में अध्ययन करना तुलनात्मक, जैसे आप बोल सकते हो कि दो समयों में अध्ययन किया, ये होता है द्विखंडीय विकल्प। इसके आधार पर जो विकल्प तैयार करोगे वो द्विखंडीय। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, परिवारों के रूप का अध्ययन। अब परिवारों का रूप स्वतंत्रता के समय और 50 साल बाद 2000 में अध्ययन, यानी आप 1950 की तुलना कर रहे हो 2000 से। ठीक है, तो ये, और किस संदर्भ में, कौन सा आधार है आपका, परिवार का स्वरूप। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखा है कि ये गवेषणात्मक एवं अन्वेषणात्मक शोध में अंतर क्या होता है। तो अंतर के लिए संदर्भ आपको बताना चाहूँगा कि अंतर में शोध संबंधी प्रश्नों की जानकारी दोनों से होती है, और दोनों में देखिए यहाँ पे अंतर जो मैंने लिखा दी, ये अंतर नहीं है, यहाँ पे समानता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और तथ्य संकलन की विधि, यानी दोनों अगर हम समानता देखते हैं तो आपको बताना चाहूँगा वर्णनात्मक और गवेषणात्मक दोनों में क्या है का ही प्रश्न उठता है। ठीक है, क्या है का प्रश्न उठता है, और दोनों में शोध संबंधित प्रश्नों की जानकारी इकट्ठा की जाती है, और दूसरा तथ्य संकलन की विधि भी दोनों है। ठीक, आइए आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रकार है वर्णनात्मक के बाद व्याख्यात्मक शोध। मैं आपको बताना चाहूँगा, लोगों को कन्फ्यूज़न था कि वर्णनात्मक और व्याख्यात्मक में अंतर क्या होता है, समानता हम दोनों को एक ही मानते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा, वर्णन में केवल विस्तृत वर्णन ही करना होता है किसी समस्या का, लेकिन व्याख्यात्मक शोध में क्या होता है, किसी घटना का वर्णन करना ही मात्र सिर्फ इसका उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि घटना के कारणों की खोज करना और उनका स्पष्टीकरण भी शामिल होता है, ये व्याख्या में है। ठीक है, इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। कुछ विशेषताएं जैसे जैसे ये वर्णनात्मक में क्या है का अध्ययन होता था, इसमें क्यों और कैसे के प्रश्नों का अध्ययन होता है, और क्या होगा का भी उत्तर देने का प्रयास इसके अंतर्गत किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में हमारे पूछा गया है डायरेक्ट मैथ दी कॉलम में। ठीक है, तो क्यों और कैसे के प्रश्नों पर आधारित उत्तर इसमें दिया जाता है, और जबकि इसमें व्याख्या किया जाता है किसी घटना का, सामान्यीकरण करना होता है, और भविष्य युक्ति भी इसमें क्या होती है, शामिल होती है। आइए आगे चलते हैं। अब इसके आधार पर हमारा दूसरा प्रकार है। हमारा दूसरा प्रकार कौन सा है, निदानात्मक शोध। निदानात्मक शोध निदानात्मक शोध डायग्नोस्टिक रिसर्च क्या होता है, एक ऐसा शोध प्रारूप जो समस्या के समाधान से संबंधित है
और विस्तृत अर्थ में सर्वप्रथम समस्या का कारण पहचाना जाता है और समस्या विशेष संबंध तरीकों का प्रयोग करके समाधान भी किया जाता है। देखिए यहाँ पर समस्या का निदानात्मक में क्या निदान क्या करता है, निदानात्मक शोध प्रारंभ में आप देखते हो कि इसमें समस्या का कारण पता लगाने का काम करता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा, आप डॉक्टर के पास अगर जाते हो तो डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर पहले क्या करता है कि समस्या के कारण पहले जानना चाहता है, और कारण जानने के बाद फिर आपको क्या करता है, दवा देता है उसके संदर्भ में कि आप इससे ठीक हो सकते हो। तो ये जो कारण पता लगाता है वो तो निदान है, निदानात्मक शोध का है, किसी समस्या संबंधित कारण जानना और कारण के बाद फिर उसका क्या था, समाधान करना। तो ये उपचारात्मक शोध, तो निदानात्मक शोध और उपचारात्मक शोध एक दूसरे से क्या है, संबंधित हैं, दोनों को एक साथ। और ये जो शोध किया जाता है निदानात्मक आधारित, ये वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग व्याख्यात्मक एवं निदानात्मक में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। व्याख्यात्मक शोध द्वारा घटना के कारणों को जाना जाता है, बल्कि निदानात्मक शोध द्वारा समस्या का समाधान किया जाता है। देख लीजिए, व्याख्यात्मक शोध में घटना के कारण जान रहे हो और कारण जानने के बाद उसका स्पष्टीकरण कर रहे हो, लेकिन निदानात्मक शोध में समस्या का समाधान किया जाता है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके नॉलेज में अगर इंक्रीज़ हुआ तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो शेयर करिएगा और प्रेस द बेल आइकन और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जो भी नए हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।